हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में वैद्युत रसायन चैप्टर से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे आज के वीडियो की टॉपिक है चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व में संबंध, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसके पिछले दो वीडियो में हमने चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व को अच्छे से समझा था। तो यदि आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा हो तो आपके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां से आप चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व की वीडियो को देख सकते हैं। यदि उन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए अब हम आज की वीडियो की बात करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व में संबंध। तो आपको ध्यान होगा कि विशिष्ट चालकत्व वाली वीडियो में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, एक सूत्र पढ़ा था। हमने पढ़ा था कप्पा बराबर 1/ρ। यहाँ पे देखिए आपको एक के जैसा सिंबल दिखाई दे रहा है। ये ग्रीक सिंबल है जो थोड़ा सा टेढ़ा करके के को लिखा जाता है, इसको हम कहते हैं कप्पा। और यहाँ पे एक और सिंबल दिखाई दे रहा है जो लगभग पी के जैसा है, इसको हम कहते हैं रो। इस समीकरण की में जो कप्पा लिखा गया है वो विशिष्ट चालकत्व को प्रदर्शित करता है, और यहाँ पर रो जो लिखा गया है यह प्रदर्शित करता है विशिष्ट प्रतिरोध को। हमने विशिष्ट चालकत्व वाली वीडियो में इससे विशिष्ट चालकत्व को परिभाषित भी किया था इस समीकरण के आधार पर। तो हमने परिभाषा लिखा था, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया इस समीकरण के बारे में, और अच्छे से आप समझ सकते हैं आप इसको पिछली वीडियो देखकर। आज हम इस समीकरण को समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके अलावा पिछली वीडियो में हमने एक और भी सूत्र पढ़ा था। हमने पढ़ा था R बराबर ρ×L/A। इस समीकरण में R प्रतिरोध है, यहाँ पर ρ विशिष्ट प्रतिरोध है, L सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी है, और A यहाँ पर इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल है। यदि इस सूत्र को या इस समीकरण को हम थोड़ा सा चेंज करें, इसमें हम A को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें R में, और L को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ला दें, तो हम लिख सकते हैं ρ बराबर R×A/L। यहाँ से जो रो का मान प्राप्त हो रहा है इसको अब हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं रो का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 अभी हमने पढ़ा था। हमने कप्पा बराबर 1/ρ को समीकरण 1 माना था। अब इस समीकरण में हम रो को हटाएंगे और यहाँ पर रो का मान रख देंगे, तो समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा कप्पा बराबर 1/R×A/L। अब देखिए R×A/L कहाँ से आया, तो ये है रो का मान। अब यहाँ पर जो हमको समीकरण प्राप्त हो रहा है इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो L जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, और हम लिख देंगे यहाँ से कप्पा बराबर L/R×A। अब इस समीकरण में ये जो R और A एक साथ है इनको हम अलग अलग लिख देते हैं। तो हम लिख देंगे कप्पा बराबर 1/R×L/A। हमने चालकत्व वाली वीडियो में पढ़ा था G बराबर 1/R। इस समीकरण में G जो है यह चालकत्व है और R यहाँ पर प्रतिरोध है। हम लोगों ने यहाँ से चालकत्व को परिभाषित किया था। हम लोगों ने लिखा था प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, और इसके साथ ही विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा भी मैंने आपको बताई। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। तो इस समीकरण में हम चाहें तो 1/R के स्थान पर G लिख सकते हैं, तो हमारा समीकरण प्राप्त होगा कप्पा बराबर G × L/A।
इस समीकरण में कप्पा विशिष्ट चालकत्व है और विशिष्ट चालकत्व को IUPAC ने चालकता भी कहा है। G यहाँ पर चालकत्व है, L यहाँ पर सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी है और A इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल है। यह समीकरण चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व के मध्य संबंध व्यक्त करता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे ये संबंध का जो समीकरण है ये हमने डेराइव किया। अब इस समीकरण में हम कुछ कंडीशन लगाकर देखते हैं। तो यदि इस समीकरण में हम L का मान 1 सेंटीमीटर रखें और A का मान हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखें, अर्थात हम जो दो इलेक्ट्रोड होंगे उनके मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर रखेंगे और इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ से L का मान भी 1 हो गया और A का मान भी 1 हो गया और इनका गुणा यदि हम G में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा G। इस आधार पर हम लिख सकते हैं कप्पा बराबर G, यानी कि जब L का मान 1 सेंटीमीटर हो और A का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो जो विशिष्ट चालकत्व है वो चालकत्व के बराबर होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट डेराइव करेंगे, उसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं यहाँ पर कप्पा लिखा गया है विशिष्ट चालकत्व के लिए, जिसको हम चालकता भी कहते हैं, और जी यहाँ पर लिखा गया है चालकत्व के लिए। तो देखिए अभी हमने कंडीशन पढ़ा कि इस सूत्र में यदि हम L का मान 1 सेंटीमीटर और A का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखें, तो चलिए एक बार इसको रख के देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक सेल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक सेल बनाया है। इस सेल में हमने दो इलेक्ट्रोड लगाया है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड के रूप में हमने धातु की प्लेट का यूज किया है। जो धातु की प्लेट हमने यहाँ पर लगाया है इलेक्ट्रोड के रूप में, इनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है और इनकी चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है, यानी कि इस इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी A का मान हमने रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को भी हमने 1 सेंटीमीटर रखा है, यानी कि L का मान भी हमने 1 सेंटीमीटर रख दिया है। और इस मान के आधार पर हमने इस सेल का निर्माण किया है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप सोचिए कि कितना विद्युत अपघट्य विलयन होगा जो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में होगा। तो आप देखिए इसमें जो भी विलयन होगा उसकी लंबाई कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई कितनी होगी 1 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूब बन रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 1 सेंटीमीटर है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे बात को। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विद्युत अपघट्य विलयन आ रहा है उसका आयतन है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि यदि हम L के मान को 1 रखें और A के मान को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखें, तो इसको यदि हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हमने लिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघट्य विलयन। तो यदि हम 1 सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघट्य विलयन लेंगे तो कप्पा जो होगा वो G के बराबर हो जाएगा, यानी कि विशिष्ट चालकत्व चालकत्व के बराबर हो जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कभी भी 1 सेंटीमीटर विद्युत अपघट्य विलयन लेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे विशिष्ट चालकत्व बराबर चालकत्व। अब आपको ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो द्रव होता है इसको हम 1 मिलीलीटर द्रव भी कहते हैं, या 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव ये बराबर होता है 1 मिलीलीटर द्रव के। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन की चालकत्व को उसकी चालकता कहते हैं। तो देखिए 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन के चालकत्व को हम उसका विशिष्ट चालकत्व कह सकते हैं, और आप जानते हैं विशिष्ट चालकत्व को ही चालकता कहते हैं। तो इस आधार पर हमने लिख दिया है कि 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन की चालकत्व को उसकी चालकता कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको लाभ होगा, वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो में कुछ भी आपको न समझ में आया हो या फिर वीडियो से संबंधित आपका कोई विचार हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी और नई टॉपिक के साथ।